अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब लोग जी। चलें चलते हैं हमारे घर में। मैं आज आपको अपने पाकिस्तान में जो हमारा घर है वहाँ लेके चलती हूँ, वो दिखाती हूँ वो किस तरह का है। ये उसका बड़ा गेट है, दो बड़े गेट हैं इसी तरह के, एक इस साइड पे एक दूसरी साइड पे। ये अंदर सारा एरिया मेरे देवर जी का है। वो छोटे छोटे आप कह लें कि घर बना रहे हैं जिनको उन्होंने रेंट पे देना है। और ये हमारा घर है और मेरे हस्बैंड जी का लिखा हुआ है नाम और एंटर होने लगे हम घर में। वेलकम जी, वेलकम। आए, चले अंदर चलते हैं। और इसके साथ जैसे हम खोलेंगे ये ड्राइववे है और साथ में इसके स्टार्ट हो जाता है। एक राइट साइड पे लॉन है और एक लेफ़्ट साइड पे है। और माशाल्लाह यहाँ दिखने में इतने बड़े नज़र नहीं आ रहे हैं, माशाल्लाह काफ़ी बड़े हैं। और उसके साथ ये लगी हुई है बाड़, बहुत खूबसूरत है। आजकल मौसम बहुत अच्छा है और सारे पौधे बहुत अच्छे हैं। बेशक इनकी काफ़ी ज़्यादा अभी कटिंग करवाई है इन्होंने, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है वो फैले हुए थे। और अभी इन दिनों आपको पता है कि पौधे जो हैं वो ख़ज़ां का मौसम है, तो वो सारे जो हैं वो पत्ते जो थे वो झड़ रहे थे। तो इसी वजह से उन्होंने ये इनकी कटिंग करवाई है ताकि जब मौसम आए पौधे निकलने का दोबारा से, तो फिर इनमें दोबारा से जब ये निकलेंगे तो बहुत अच्छे निकलेंगे। तो यहाँ पे ये लॉन से पीछे जो जगह है ये काफ़ी जगह छोड़ी हुई है। इसको आप कह सकते हैं कि अगर दरख्त वगैरह काफ़ी बड़े भी हो जाएं तो भी ये दीवार को टच नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे जो हैं वो फलों के पौधे हैं और ये माल्टे का पौधा है और इसके साथ काफ़ी ज़्यादा माल्टे लगे हुए हैं और अभी ग्रीन ग्रीन हैं। अभी इनका टाइम नहीं आया है पकने का, इस वजह से ये यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि पत्तों का जो कलर है वो भी ग्रीन है, जो इसके साथ माल्टे लगे हुए हैं वो भी ग्रीन है। तो ये दूसरी साइड है लॉन की और इधर यहाँ पे लगे हुए हैं लेमन। और माशाल्लाह से आप कहें कि कभी ये पौधे बग़ैर लेमन के नहीं हुए। हमेशा इनके साथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में लेमन रहते हैं। गो के सबको जो है वो गिफ्ट भी दिए जाते हैं, घर में भी काफ़ी इस्तेमाल किए जाते हैं। और तोड़ने के बाद बहुत ज़्यादा जब ये हो जाते हैं तो उसका जूस निकाल के उनको फ्रीज़ भी कर लिया जाता है। तो माशाल्लाह से ये काफ़ी जो है वो इनके साथ फल लगा हुआ है। ये गुलाब के फूल हैं और जब मौसम में बहार आता है तो अगर आप देखें तो वाकई इन पौधों में के ऊपर जो बहार होती है वो देखने के काबिल होती है और बहुत अच्छा ये यहाँ का एरिया लगता है। अभी तो मैं आपको ये अपना घर सरसरी सा दिखा रही हूँ, डिटेल से नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे इसकी वीडियो बनाने में एक तो बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा और दूसरा ये कि हर चीज़ को अगर मैं दिखाऊंगी तो 3-4 वीडियोस इसकी बनी जाएंगी। तो अभी ये आप देख रहे हैं ये पौधा मेरे और मेरे हस्बैंड का बेहद फेवरेट है। और हम लोग जब लेके आए थे तो हमने इधर लगाया था तो छोटा सा था, तो अभी माशाल्लाह काफ़ी बड़ा हो चुका है और इतना खूबसूरत ये लगता है। और इसको मेरे ख्याल में कंगी पाम या कोई इस तरह का इसको बोलते हैं। ये जो सारे गुलाब के फूल हैं, जब ये सारे जब मौसम बहार होता है ना, तो जब ये खिलते हैं तो ये लॉन इतना खूबसूरत लगता है कि इसकी क्या ही बात है। ये है जी फाउंटेन और इस वक्त बंद है और गर्मियों में स्पेशली जो है वो जब रात को किसी टाइम अगर लगाना भी हो तो इसमें से पानी जो है वो जब बंद करते हैं तो साफ़ कर देते हैं, क्योंकि पानी जो है वो ठहरने नहीं देते कि इससे मच्छर पैदा होते हैं। और फिर आपको पता है कि पाकिस्तान में डेंगू का भी मसला होता है। तो अभी ये है कि अभी इसको बंद किया हुआ है, ये जब ऑन होता है तो बहुत अच्छा लगता है।
तो वैसे ये है कि मैंने इसीलिए आपको बताया कि मैं आपको सरसरी सा दिखा रही हूँ सब कुछ। अगर डिटेल में दिखाऊंगी एक तो टाइम बहुत लगेगा, दूसरा ये कि फिर मुझे वेट करना पड़ेगा कि रात का टाइम हो इसको ऑन करें तो ये अच्छा लगे। दूसरा ये कि वो वाला जो फाउंटेन था हम लोगों ने इस जगह के लिए लिया था कि हम लोग इधर लगाएंगे, लेकिन जब ला के यहाँ पे लगाया गया और इसकी हाइट इतनी ज़्यादा है कि ये दीवार से बाहर नज़र आने लग गया। तो फिर हमने डिसाइड किया कि इसको ऐसे करते हैं कि फ्रंट पे जो लॉन है उसमें लगा देते हैं। तो यहाँ पे हमें एक और चीज़ बनवानी है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वो फिर यहाँ पे बनवा लेंगे। तो अभी वो वहाँ पे उसको लगाया है और इसके लिए जो चीज़ है वो हमने सेलेक्ट की हुई है। इंशाल्लाह जल्दी जो है इसमें वो करवाएंगे और बहुत सी चेंजिंग्स हमें करनी है। तो अभी ये है कि अभी आपको जो चीज़ें मैं दिखा रही हूँ वो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ। तो ये जी हमारा आप कह लें कि सेन भी है और यहाँ पे मिडल में ये इधर वो लगाया हुआ है, पाइप लगाया हुआ है। इसी वजह से लगवाया था हमने कि जो फाउंटेन है वो यहाँ पे लगाना है। तो वो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा गुलाब के जो हैं वो क्यारियाँ हैं वो फूल लगे हुए हैं। और ये हमारा सामने टीवी लाउंज है, ऊपर भी और नीचे भी, और उसमें मिडल में ये शीशा है और इससे बहुत खूबसूरत व्यू नज़र आता है। आप अंदर बैठे हो, वो हमारे बेडरूम की विंडो है। और ये हमारा ये वाला सेन है और इसके दूसरी तरफ का जो सेन है वो भी इसी तरह से खुला है। और ये काफ़ी जो है वो बड़े बड़े सेन हैं और ये पूरा जो हमारा घर है ये 4.5 या 5 कनाल पे है। तो इस वजह से काफ़ी बड़े बड़े सेन हैं। आपको किसी किस्म की कोई गैदरिंग करनी हो, किसी किस्म की मतलब ये है कि कोई पार्टी वगैरह करनी हो, तो मेरे ख्याल में ये आपके लिए खुले मैदान है। तो बहुत आसानी के साथ जो है वो आप अपना यहाँ पे वो सारे जितनी भी काम है वो आसानी के साथ कर सकते हैं। और मुश्किल उस वक्त होती है जब आपको ये सारी चीज़ों को मेंटेन रखना पड़ता है या इनकी सफाई करनी पड़ती है, तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अकेले बंदे का तो ये काम नहीं है, आपको काम के लिए भी 3-4 बंदे रखने पड़ते हैं। वो कि हमने यहाँ पे रखे हुए थे तो जो वो काम करते हैं। और अभी ये घास वगैरह इसलिए ये जितना भी लॉन के हैं वो बड़े इसलिए हो गए हैं क्योंकि इनको जो है इनकी कटिंग करते करते जो है वो हमारी 2 जो मशीनें थी वो जो है वो ख़राब हो चुकी। तो अभी इंशाल्लाह हम लोग जल्दी में आए हैं, तो फिर कोई भी आया तो उसके हाथ भेजेंगे ताकि ये कटिंग जो है वो इसकी हो जाए। तो ये दूसरा बड़ा गेट है, ये उसके साथ का एरिया है, ये उसके साथ ये वाला लॉन है। तो ये वाला जो दरख्त आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे वो सेबों का बहुत बड़ा दरख्त था। तो वो क्योंकि उसके साथ जो भी वो एप्पल शैपल पड़ते थे वो थोड़े ख़राब से होते थे अंदर से, मतलब फल इतना अच्छा नहीं होता था उसका, तो फिर इसलिए वहाँ से निकाल दिया, अब दोबारा से हो गए। और ये मेरे ख़्याल से बादामों का दरख्त है या कौन सा है, काफ़ी ऊंचा हो चुका है, मुझे अब सही पता नहीं है। चले मैं पता लगाऊंगी कि क्या है। और इस लॉन में ये बच्चियों के जो हैं वो झूले लगे हुए हैं और ये 2 तरह के हैं। तो मेरी बच्चियां जब आती हैं तो ये फ़र्स्ट टाइम मैं बैठ के झूला झूल रही क्योंकि इस दफ़ा बच्चियों के बगैर आई हूँ तो वो 1 मिनट के लिए इनको नहीं छोड़ती। तो जब आती थी पहले, जब छोटी थी तो वो आती थी तो वो तो क्योंकि जब हम छुट्टियाँ होती हैं तभी यहाँ पे आते हैं, तो वो धूप में भी बस जो है वो झूलों पे ही बैठी होती थी और उठती ही नहीं होती थी और इतने उनके रंग काले हो जाते थे क्योंकि वो बिल्कुल अंदर तो बैठती ही नहीं है ना। जो आपको पता है इंग्लैंड में तो जो है वो आपको बाहर ही जाना पड़ता है पार्क वगैरह में, या इस तरह बच्चों के जो है वो झूले शूले कम ही घरों में लगे हैं। तो आप देख रहे होंगे कि घास काफ़ी बड़ी हो चुकी है। तो बस ये है कि जो भी मशीन जो है वो आती है, क्योंकि ये 3 बड़े बड़े
जो 3 कह लें या 4 कह लें आप, जो लॉन है इनकी कटिंग करते करते बेचारी मशीन की भी बस हो जाती है। तो यहाँ पे जो है वो जो मेरे हस्बैंड हैं उनके चचा भी इधर इंग्लैंड में ही होते हैं, हमारे पास ही होते हैं। तो उनका भी घर है, तो कभी वो यहाँ से मशीन ले जाते हैं तो कभी हमारे उधर से ले आते हैं। तो दोनों के जो है, क्योंकि माशाल्लाह उनका भी काफ़ी बड़ा घर है, तो इसी तरह उनके भी बड़े बड़े लॉन हैं, तो वो कटिंग करते हुए जो है वो ख़राब हो जाती हैं, तो आए दिन जो है वहाँ से भेजनी पड़ती हैं। तो ये भी है जी एक और माल्टों का दरख्त, तो इसके साथ भी इसी तरह से माल्टे लगे हुए हैं। तो वही मैंने आपको बात बताई कि मैं आपको सरसरी सा जो है वो सब कुछ दिखा रही हूँ, डिटेल में नहीं दिखा रही। तो ये हमारा कार पोर्च है और इसके सामने फ्रंट पे है हमारा फाउंटेन, और वहाँ से निकलें तो आगे ये हमारा अंदर की एंट्रेंस है। और ये जो काम हुआ हुआ है ये भी बड़े शौक़ से हमने इस कार पोर्च में कराया। तो चलें जी अब चलते हैं अंदर। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहते हैं घर के अंदर जब आप कदम रखें तो सबको सलाम करें। तो हम दाखिल हो चुके हैं जी, ये है हमारा ड्राइंग रूम और इसके बाहर पड़ा हुआ है ईगल। और ये जी हमारा ड्राइंग रूम है और इसके साथ डाइनिंग है। जब आप बाहर से अंदर आते हैं तो वो छोटी सी गली है और उसके साथ एक साइड पे हमारा जो है वो गेस्ट रूम है और दूसरी साइड पे ड्राइंग और डाइनिंग है। तो ये ड्राइंग रूम है और इसमें ये लगा हुआ है बहुत ही प्यारा, बहुत खूबसूरत फानूस। और यहाँ से अगर विंडो के पर्दे आप हटा के देखें तो बाहर आपको लॉन नज़र आएंगे। ये बिल्कुल विंडो के साथ वाला लॉन है और दूसरा लॉन जो है जो सामने जहाँ पे फाउंटेन लगा हुआ है वो आपको नज़र आएगा। और कार पोर्च का एरिया आपको सारा यहाँ अंदर बैठे हुए नज़र आएगा, जो कि अंदर बैठे हुए आपको बहुत ही अच्छा जो इसका व्यू है वो देता है, या आप कह लें बहुत अच्छा नज़ारा देता है। और यहाँ से आपको बाहर गेट जो हैं वो दोनों नज़र आते हैं। आगे लगी हुई है जाली, मच्छर नहीं आ सकते। पर्दे आगे कर दें जी, क्योंकि इससे वो वीडियो जो है वो अच्छी नहीं बनती है। ये यहाँ पे भी इसी तरह का विंडो है जो कि दूसरे सेन की तरफ है और वहाँ से भी वो सारा जो सेन है वो नज़र आता है। और ये ड्राइंग है जी, और ये साथ है इसकी डाइनिंग, और डाइनिंग टेबल है और साथ में पड़ी है वो बर्तनों वाली अलमारी है। और आपको नज़र आ रहा होगा कि ये भी इसी तरह डाइनिंग के भी जो है वो विंडो है, इसका भी पर्दा आगे है, तो अगर खुला हो तो ये भी यहाँ का भी व्यू काफ़ी अच्छा नज़र आता है, क्योंकि बाहर जो सारा वो खुला सीन है वो आपको नज़र आता है और बाहर का जो सारा वो जितना भी इफ़ेक्ट है वो आपको नज़र ऐसे आता है कि जैसे आप बाहर ही बैठे। तो ड्राइंग डाइनिंग के साथ है ये छोटा सा बाथरूम और इसका कलर है ब्लैक एंड वाइट। इसकी टाइलें हैं और जस्ट इसमें सिंक है और टॉयलेट है। और ये भी बहुत खूबसूरत है। ये टैप मैंने खोला नहीं है कि मैं आपको दिखाती कि इसके अंदर से पानी कितना अच्छा और किस कलर में आता है। और इससे बाहर आप आएँ तो जो लेफ़्ट साइड है उस पे है हमारा गेस्ट रूम और साथ किचन, और ये है जी टीवी लाउंज। और टीवी लाउंज भी जैसे कि मैं आपको पहले भी बता रही थी कि हम लोगों ने अभी किसी किस्म की कोई भी डेकोरेशन नहीं की है। तो बस गांव में आपको पता है कि चारपाइयाँ बहुत अच्छी लगती हैं, बैठने में बहुत कंफर्टेबल होती हैं। तो हमारे ये है अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मेहमान होते हैं, तो ज़रा चारपाइयाँ वगैरह खुली हमने यहाँ पे रखी हुई होती हैं।
और साथ में आपको नज़र आ रही होगी मलक साहब की तस्वीर, जब वो खुद कहते होते हैं जब आतिश जवां था अल्लाह कहता है तो वो भी कहते हैं कि ये तस्वीर उस वक्त है जब आतिश जवां था। और उसके सामने जी ये जो मैंने आपको बाहर से अपना वो सेन दिखाया था वो है, यहाँ से आपको अंदर से नज़र आता है, ये इसका डोर है वो खुल जाता है और सामने आपको वो खूबसूरत व्यू वहाँ से भी नज़र आता है। अंदर आ जाएं तो ये है हमारा बेडरूम, और बेडरूम से भी ये एक विंडो इस साइड पे है और एक उस सामने है जहाँ पे एसी लगा है वो नीचे है। ये आगे पर्दे वगैरह किए हुए हैं क्योंकि इससे जो है वो थोड़ी सी लाइट का मसला हो जाता है, तो इसलिए सारे पर्दे आगे किए हुए हैं। और इस रूम का भी जो एक तो व्यू बहुत अच्छा है, सुबह के टाइम आपको बहुत अच्छा लगता है। और वैसे भी अगर आप एसी ना लगाएं और जस्ट पंखे लगे हों और दोनों विंडो खुले हों तो खूब ठंडी ठंडी हवा आपको आती है। गर्मियाँ हैं तो रात को तो ठंडी होती है, दिन को बहुत गर्म होती है, लेकिन ये है कि बहुत इसमें से आपको ठंडी ठंडी हवा आती है जिसकी वजह से ये होता है कि आपको किसी किस्म की जो है वो गर्मी फील नहीं होती। तो आगे जालियाँ वगैरह लगी हुई हैं क्योंकि मच्छर का बड़ा मसला होता है। बाहर जो है वो सब्ज़ा बहुत ज़्यादा है तो जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाता है मच्छर। और दीवारों पे आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा इस जगह पे सेम है। अब इसका भी कोई बंदोबस्त करने वाले हैं मेरे हस्बैंड कि कह तो काफ़ी अरसे से रहे हैं कि कुछ ना कुछ करेंगे, अपनी तरफ से हर जो है वो तरीका कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वो ये सेम जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। ड्रेसिंग है और ड्रेसिंग के साथ है बाथरूम हमारा, और सिंपल सा है और इसमें शावर लगा हुआ था और वो शावर जो है वो उतार दिया गया है क्योंकि एक तो वो ख़राब हो चुका था, काफ़ी ज़्यादा ये इस कॉर्नर में था और उसके जो वो वहाँ पे ये इधर वाला तो नहीं मिलता है, मिल तो जाता ही होगा, बहुत अच्छा भी मिल जाता होगा, लेकिन जो हमने लगाया था वो ख़राब हो गया था इसीलिए उन्होंने चेंज कर दिए। और ये दूसरा बच्चियों का कमरा है तो इसमें भी इसी तरह से एसी भी लगा हुआ है और साथ में जो है वो आप देख रहे होंगे यहाँ पे भी आपको दीवार जो है वो जो मेन दीवार है वो उसका टेक्सचर डिफरेंट है, लेकिन इसके नीचे से फिर भी सेम जो है वो निकल आई है। तो इसका भी आप पर्दा हटा के देखें तो आपको बाहर जो है ये पीछे जो घर का जो की बैक साइड है वो आपको नज़र आएगी। तो एक ये हमारा रूम है, इसमें भी बेड पड़े हैं और चारपाइयाँ पड़ी हैं। गांव में चारपाइयों के बगैर हमारा गुजारा नहीं होता और हमें बहुत अच्छी लगती हैं। और ये भी यहाँ पे भी ड्रेसिंग है जी, ये भी इस जगह का हमने बहुत अच्छा सोचा हुआ है। ये ड्रेसिंग जो है वो जो ये यहाँ पे कपड़े लगी हुई हैं उनको चेंज करेंगे, उनकी साइड चेंज करवाएंगे। और उसके बाद ये हमारा आप कह लें कि वो गेस्ट बेडरूम है और इसके ऊपर से ये चादरें शादरें हटी हुई हैं, क्यों हटी हुई हैं मुझे नहीं पता। और ये जी हमारी कॉर्नर वाली विंडो है, इससे आपको फ्रंट सारा फ्रंट आपको नज़र आता है, पर्दे हटे हुए हों तो व्यू माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप अंदर बैठे हों ऊपर वाले पोर्शन में चले जाएं तो उसका और ज़बरदस्त जो है वो व्यू है। सन जो है वो सेट हो रहा है, सूरज गरूब होने वाला है और बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ से उसका जो है वो कैप्चर करना कोई आसान बात नहीं है, वो सही तरह से नहीं आ रहा है लेकिन लग बहुत खूबसूरत रहा है। तो ये इसी विंडो से आप जो दूसरा जो अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले अपना जो बाहर का वो सीन दिखा के हूँ वो है ये जी हमारा किचन। और किचन अलमारियाँ हैं किचन की, ओवन लगा हुआ है, मशीन है, सिंक है और ये है हमारा किचन जो कि अभी थोड़ा खामोश है, लेकिन हैं जब मेहमान आए हुए होते हैं तो आप कुछ ना पूछे ये बेचारा किस कदर मसरूफ़ होता है। किचन का साइज़ भी काफ़ी बड़ा है और इसकी एक डोर जो है वो खुलती है टीवी लाउंज की तरफ और दूसरी जो हमारा दूसरे वाला सेन है उसमें खुलती है। और ये इसकी जाली वाला डोर है
और यहाँ से निकलें तो ये बाहर खुला एरिया है। तो ये ऊपर यहाँ से जो सीढ़ियाँ जा रही हैं ये ऊपर सर्वेंट का रूम है और ये भी काफ़ी खुला एरिया है। और इस तरफ से जो हमारे घर की लुक है वो आप देख रहे हैं, वो ऊपर वाला पोर्शन है और उसके ऊपर वो 3rd फ्लोर पे जो है वो छत वगैरह है। और सामने यहाँ से आपको ये सारा जितना भी लॉन है वो नज़र आते हैं। नीचे वाला हिस्सा हो गया कंप्लीट। इसके साथ चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।